जाने जिगर हो, जाने वफा हो, किस बात से तुम मुझसे खफा हो। अपने दीवाने का इंसाफ कर दो, हुई जो खता तो मुझे माफ़ कर दो। नजरें मिला के नजरें चुराना अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं। आप सोच रहे होंगे किसके लिए गाना गा रहे हैं। देखिए, मैं अपने लिए ही गा रहा हूँ गाना, क्योंकि ऐसी हरकत हमारी ही होती है। नज़रें मिला कर नज़रें चुराना अक्सर आदत है हमारी। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये फ़िल्म मुझे अच्छी नहीं लगती थी, ना ये गाने अच्छे लगते थे, क्योंकि प्यार में पागल हो जाता है वो, ये प्यार नहीं होता है। तो आगे बढ़ते हैं अपनी लव फीलिंग। तो बीएड में थे, पास ही होने वाले थे। एक दिन टॉफ़ी लिए, पहले साल खड़े थे, नए साल में देखा कि नीचे जीना में देवी जी खड़ी हैं। वो वही थी जो इंटर में चाल की तारीफ़ की थी। हम गए, टॉफ़ी दी, हमने ये लो हैप्पी न्यू ईयर, टॉफ़ी खा लो। हरकतें हमारी टॉफ़ी खा ली। तो हमने कहा हमने चाल की तारीफ़ की थी। उन्हें शर्म लगी, ऐसे कर लिया। बस हम चल दिए। तो प्रश्न पूछने में तो भाई हम कायदे के रहें, पूछना है तो फिर पूछना है। ऐसे ही बीएड कंप्लीट हुआ, एमएड में गए। हम सोचे थे अब कुछ बोलेंगे नहीं, हम परेशान हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं, परेशानी हमें को मिलती है। लेकिन अचानक एक दिन क्या हुआ, 4 ही दिन हुए थे, कहा स्वयं पे बोलो। हम भूल गए, हम खड़े हुए बोल डाले, रिश्ता फैल गया। तो देखो, हम ऐसे रास्ते से चले थे, ऐसे रास्ते पे चले थे कि मुझे लगता था कि सच्चाई का रास्ता है, यहाँ सुकून नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा, बोरियत है, ऐसी ज़िंदगी होती है। लेकिन ऐसा नहीं था। अभी तक ज़िंदगी भी ढंग से काटी थी, हंस के। और एमएड में सबसे आनंद ज़्यादा आया, क्योंकि सबसे बोलते थे, लड़कियों से लड़कों से बात अपनी कहते थे। तो अब ज़्यादा एमएड के विषय में नहीं बताऊंगा, पहले ही बता चुका हूँ। बस थोड़े थोड़े पॉइंट बताऊंगे कि कैसे किसी के दिमाग को इधर से उधर करता था मैं। तो ऐसे क्लास में बैठा था, किसी ने कहा, लगता है यार तुम्हारा दिल अभी टूटा नहीं। हमें उत्तर देने की तो आदत है ही है, जब लगना बोले ना बोले तो उत्तर फिर मिलेगा। हम तुरंत कहा, हमने कहा पागल से बढ़कर मेरी कोई तारीफ़ नहीं कर सकता, और धोखा से बढ़कर मुझे कोई चीज़ नहीं दे सकता। जब मुझे नहीं समझ पाएगा तो पागल कहेगा, और देगा क्या, मुझे धोखा ही देगा। अब जब दोनों ही पता है दिल कहाँ से टूटेगा। तो उन्होंने कहा तो वाकई में तुम पागल हो। तो हमने कहा धन्यवाद, मैं पैदाइश ही पागल। तो ऐसा मैंने कह दिया। और फिर ऐसे 2-4 बातें बताते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो एक बात बता दें कि टॉम एंड जेरी खेल तो खेलते ही थे। अब एमएड कर रहे थे, तो एमएससी करने के बाद फिर बीएड किया, फिर एमएड किया। वहाँ भी लड़के लड़कियाँ काफ़ी उम्र के आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किए होते हैं कुल मिला के। तो हमें ये मालूम था कि प्रेम नादानियों में होता है, नादानियों से होता है, मासूमियत से होता है। और ये भी मैं जानता था कि किसी की हंसी बर्दाश्त करना बड़ा कठिन काम है, किसी की मुस्कुराहट बर्दाश्त करना कठिन काम है।
और किसी की मासूमियत भी महसूस करना, बर्दाश्त करना कितना कठिन है। दोनों स्थितियों में प्यार ही हो जाता है, मुस्कुराहट में, नादानियों में। ये बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अब ऐसे ही बताते हैं कि एक बार बैठे थे तो हमने यही कहा कि यार मैं ऐसी लड़की से प्यार करना चाहता हूँ। ग्रुप में बैठा था, जो हमसे ये कहे आकर, दिलीप कुमार जाओ पहले दुनिया से प्यार करके और फिर मुझसे। मैं कैसे, अब गौर करो कैसा ये कहा था कि हमारा प्रेम विस्तार रूप का था, बनने वाला था ही नहीं कभी। हम ऐसे ही कछाट में भी देखो मैंने यही कहा था कि मैं ऐसी लड़की से प्यार करना चाहता हूँ जो अपने परिवार के लिए मुझे छोड़े और मैं अपने परिवार के लिए उसे छोड़ूं। मतलब बंधन पसंद नहीं, प्रेम में बंधन नहीं। तब मेरी सोच ऐसी थी। जो एमेंट में का वो भी सेम वही है, भाव वही है, शब्दों का इधर उधर है। और फिर हमने कहा देखिए आप ऐसे पढ़ाई करिए कि आपके पड़ोसी आप कहें आकर पिताजी से कि देखो हमारी बेटियाँ कितनी समझदार है, काश मेरी भी ऐसी बेटी होती, ऐसी ज़िंदगी जिए। और फिर एक बार पूछ लिया गया, यार तुम लड़कियों से डरते हो कि शादी से डरते हो? तो मैंने कहा मैं अपने आप से डरता हूँ। फिर उनको मैंने उदाहरण भी दे डाला। और फिर कहा हे भगवान तेरी बीवी तुझे कैसे झेलेगी। मुझे कहा हे भगवान तेरी बीवी तुझे कैसे झेलेगी। मस्ती है, देखा यार बड़ी आफत है। कितना रिसर्च हमारे पर चलता है, लगता है लोगों का वो होता है। जो लड़का दूर भगता है वही, यार ये काहे भाग रहा है। और हम भी वही, चाहे जितने बार करो सब खाली निकाल देंगे। और मैं कोर्ट वर्ड में भी बात करता था। अब एक बार कहा कि अरे आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो हमने कहा धन्यवाद। ये उसकी काट होती थी। ये काटना थोड़ा मुश्किल होता है पर आसानी से हम काट लेते थे बात को। और कोर्ट वर्ड में बात तो करता ही था। अब जैसे हमारी तारीफ़ की गई तो हमें भी तारीफ़ करनी थी। हम भी गए, एक लोगों ने पूछा, हमने कहा आपने मुझे कितना समझा? अरे यार भैया तुम्हें जैसे समझने का प्रयास करते हो ऐसा लगता है तुम गहराई में चले जाते हो। सही कहा था। तो हमने तारीफ़ करनी थी। हमने कहा आप मुझे समझ पाए? हमने कहा हमने तो आपको समझ लिया। कहें क्या? हमने कहा हमने आपको समझ लिया। क्या समझा? तो हमने कहा आप में गुस्सा थोड़ी है। तो सब ठीक है, ये भी तारीफ़ थी, लेकिन अगले के पल्ले नहीं गया होगा कि ये कह के निकल क्या गया। तो ऐसे ही नोक झोंक करते थे। और फिर हमने कहा कि देखिए मानवता के लिए मुझे प्रयास तो करना ही पड़ेगा। ये सीरियस थे। तो ऐसे नोक झोंक होती रहती। जब एक स्थिति बताता हूँ, उस स्थिति को फिल्मों में देखा था कि कभी कभी हीरोइन ऐसे सर रख के ऐसे देखना, थोड़ा स्माइल कर देना। जब हमारे साथ ऐसा हुआ तो हम हरकत क्या करते, ऐसे ऐसे थोड़ा स्माइल हम देख लिए। तो हमने धीरे धीरे अपने गर्दन को ऐसे मैं जानता था अगले को तकलीफ होगी, उस दर्द को भी महसूस कर लेता हूँ, लेकिन मैं भी बचता। फिर वहीं से बैठे बैठे माफ़ी मांगी। अंगना न जान पाया मैंने, उन्होंने कहा क्या करेंगे, बस हमें रुकना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि प्रेम हमारे कर्तव्य में कभी बाधक बन नहीं सकता। तो ऐसे हम बहुत बार पूछा गया यार तुम बदल गए, मैं गलत
दिलीप कुमार तरीके बदलता इरादे नहीं। फिर एक बार गाना गाया, ऐसा लगा मुझे पहली दफ़ा, तन्हा हुआ मैं यारा, हूँ परेशान सा मैं, सिर्फ कहने के लिए तू जरूरी सा है मुझको, जिंदा रहने के लिए। तो तुरंत कहा गया, लगता है तुम्हें प्यार हो गया है। और सोचे कि हमें प्यार होता का, हम प्यार में ही रहते हैं। तो ऐसे नोक झोंक काट छाँट होती रहती। फिर हमने किसी से पूछा, हमने क्या, ये प्यार क्या होता है? अब ऐसी हरकतें थी हमारी। तो अगले ने कहा, जब तुम्हें हो जाएगा तब पता चलेगा। ऐसे ही हम पूछ लेते थे। अब परेशानी वाली तो बात यही थी कि यार ये सुनता धुनता क्यों नहीं, समझता क्यों नहीं बात को। तो ऐसे चलता रहा। मैंने किसी को आज तक इग्नोर किया नहीं। मैं उस समय जानता था कि मेरे प्रेम की जो स्पीड है, जो शुद्धता है, जो धार है, उसको संभाल पाना इतना आसान किसी के बस की बात है। वो केवल माँ ही संभाल सकती है, जिसमें मातृत्व होगा या जिसमें शुद्धता होगी। ये मैं तो सोचता था, मैं सही था। बाद में किसी से पूछा भी था मैंने, अपने मित्र से, तो मैंने कहा सही कह रहे हो, बताएंगे। तो अब देखिए, और मैंने ये भी कहा था कि मैं एक वादा ज़रूर करता हूँ, मैं एक वचनबद्ध हूँ इस बात से कि जो मुझे जितना प्यार करता है या प्रेम करता है, मैं उसे उतना प्रेम करता ज़रूर हूँ। ये बात मैंने कही थी। लेकिन कोई समझ ना पाए तो ना समझ पाए, हम क्या करें, बशर्ते मैं बनता नहीं। बस वही तरीका, पहले तो मैं पीछे हटता हूँ, जब समझ जाता हूँ कि सामने वाले में प्रेम है ही है, तो मैं उसे प्रेम कर लेता हूँ। ऐसे झुक के, अगला नहीं जान सकता। बहुत कम लोगों को ऐसे सामने किया होगा, मैं करता नहीं। ऐसे ही आराम से खड़े, नमस्ते, प्रणाम। शुद्धता, जो प्रेम की शुद्धता होती है, उसमें झुकना है। तो सबसे ज़्यादा एमएड में आनंद लिया है। और ऐसे कभी कभी कुछ दिया गया, ऐसे हाथ बढ़ाया, मन ने कहा तोड़ना नहीं, आज दिन रखा, ऐसे कहा। आज भी वो एहसास, फीलिंग ही तो है, याददाश्त में तो सब फिट ही है। मैं ना खुद भ्रमित होना पसंद करता हूँ, ना किसी दूसरे को। जब मेरी पढ़ाई में मैंने किसी लड़की को बाधक बनने नहीं दिया, तो मैं भी किसी की पढ़ाई में किसी के लिए बाधक बन ही नहीं सकता। तभी मेरे अंतर्मन ने कहा कि तुम प्रेम पर बोल सकते हो, तुम्हें बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं वही बोलता हूँ जो मैंने एहसास किया है। और वाकई में जहाँ आपसे कोई प्रेम करे, उसके सामने वाकई में झुकना चाहिए। और मैं झुकता हूँ, लेकिन सामने वाले को देख लेता हूँ अहंकार उसका कितना जा रहा है, और जैसे उसमें अहंकार बढ़ेगा, हम हट जाएंगे दूर। दिक्कत यही बात की होती है। लड़कियाँ यही नहीं समझ पाती कब मैं उनके पास जाता हूँ, कब मैं दूर जाता हूँ। लेकिन वो उन्हीं पर निर्भर होता है। जब उनमें अहंकार होता है तो मैं दूर हटता हूँ, जब मैं पास होता हूँ, जब उनमें अहंकार कम हो जाता है तो उनके पास नजर आता। मेरी प्रकृति ऐसी बन गई थी, यह है कि गाना गा के बताता हूँ। तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज
राज हूँ, तुम भुला ना सकोगी वो अंदाज हूँ। गूंजता हूँ जो दिल में तो हैरान हूँ क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज़ हूँ। सुन सको तो सुनो धड़कनों की जुबां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें कैसी मजबूरियाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। ये था। फिलहाल आप समझ गए होंगे कि वाकई में प्रेम स्वतंत्र ही होता है, फूल की तरह, सुगंध की तरह बहता रहता है। अब उसमें लालच, क्रोध, घमंड, काम, वासना मिला दो तो कुछ समझ नहीं आएगी। मुझे समझने का सीधा मतलब ये है, अपनी चाहत में लालच, क्रोध, घमंड, मोह, काम, वासना को संतुलित कर दो, फिर मैं समझ में आ जाऊँगा। फिर मैंने अपने आप को समझ जाओगे, मुझे क्या समझ कर करना है, मुझे कुछ नहीं है, क्योंकि जो मुझ में हुआ आप में है, फीलिंग दोनों में होती है। तो यही था, मैंने इग्नोर कभी किसी को किया नहीं, डायरेक्ट कोई मुझसे कह नहीं सकता। ये भी मैं जानता हूँ, ये भी मैं जानता हूँ। और कहोगे क्या, बस वही नैनों की बात नैना जाने, यही होता है। और एक बात हम आपको बता दें, अब ना बताएं, अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अब अगले वीडियो में आगे की बात बताएं, ताकि अब ये टॉपिक को ख़त्म भी किया जाए, आगे बढ़ा जाए। क्योंकि प्रेम एहसास करने की चीज़ है, शब्दों में बयां करने की चीज़ है। जितना समझा सकते थे हम समझा रहे हैं, और इसलिए ताकि जो नए बच्चे हैं प्यार के नाम पे ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, कहते हैं मैं प्यार करता हूँ, रिश्तों का सत्यानाश करते हैं, मैं प्यार करता हूँ। ये प्यार हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंसानियत के लिए मुझे बोलना पड़ता है। नहीं, मुझे क्या मतलब, मैं लाइक के लिए भी नहीं बताता हूँ, ना फेमस होने के लिए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं होता, उसमें घाटा हमारा ही है। जितना फेमस होंगे उतना स्वतंत्रता मेरी कम हो जाएगी, और जितनी स्वतंत्रता कम उतनी समस्या ज़्यादा। ठीक है, फ़िलहाल आप सीखिएगा हमारे जीवन के अनुभव से, जो आपको अच्छा लगे, समझ में आए, क्योंकि समझना इतना आसान तो है नहीं। कल थोड़ा गहरी चर्चा करते हैं इस पर, वो थोड़ा बाउंस होगा दिमाग से। फिर मिलते हैं।